अर्तुगरुल सरदार, बादशाह मिहाइल ने पैगाम भेजा है आपके लिए। अर्तुगरुल सरदार, हमारे बादशाह चाहते हैं कि आप इस सजा को रोक दीजिए। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे सजा से रोकने की? क्या चाहता है मिहाइल? मैं एलची हूं बादशाह मिहाइल का। मैं चाहता हूं कि इंसाफ की बालादस्ती की खातिर आप हमारे बादशाह की दरखास्त एक बार सुन लें। बताओ मुझे, मेरे भाई के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। रेज़नो ने मुझ पर हमला कर दिया था। ताइजीरो में झूठ बोल रहे हो तुम। या तो सच बताओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ, और कोई रास्ता नहीं। बताओ। बहुत हो गया। तो तुम ऐसे अपनी जबान नहीं खोलोगे? हाँ, देखो क्या फैसला होता है। हाँ तो हैरत की बात है, ये मलून यहां क्या कर रहे हैं? कुंदूस, ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आप इत्मीनान रखिए बंसी भाई, इनका ताल्लुक लेफ के किले से नहीं है। बादशाह के एलची के साथ आए हैं ये। इनका मकसद क्या है? ये हम नहीं जानते। ये लोग सरदार से बात करने आए यहाँ। लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं मस्जिद में आया था। अब अर्तुगरुल भाई से माफी मांगने के लिए जा रहा हूं। ये सही वक्त नहीं होगा बंसी भाई। क्या मतलब? यहां चल क्या रहा है? क्या आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हाँ? भाइयों, वैसे भी आज वहां उस मलून ड्रैगोस का सर कलम होने वाला है। मैं भी जाकर देखता हूं। उसके बाद अर्तुगरुल भाई से माफी भी मांग लूंगा। सुकून मिल जाएगा मुझे। मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। आप वहां नहीं जा सकते बंसी भाई। गुंदुस ने बता दिया है। वक्त आने पर आप उनसे माफी मांग लीजिएगा। क्या कह रहे हो दुमरुल? अभी वक्त क्यों नहीं है? हो क्या रहा है यहां पर? जा रहा हूं मैं। रुक जाइए बंसी भाई, आप यहाँ अर्तुगरुल सरदार से माफी मांगने आए हैं ना, तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। सरदार का हुक्म है कि किसी को भी सजा की जगह के नजदीक ना जाने दिया जाए। यहीं इंतजार करें आप। जब सरदार यहां आएंगे तो माफी मांग लीजिएगा। ठीक है। हाँ, अगर ये भाई का हुक्म है तो जरूर इसकी कोई वजह होगी उनके जहन में। हाँ, ठीक है, मैं यहीं उनका इंतजार करता हूं। शुक्रिया भाइयों।
बताओ तुम्हारा हुक्मरान मुझसे क्या चाहता है? उनकी दरखास्त है, चूंकि ये हमारी रियासत का भी दुश्मन है, लिहाजा इसे सजा देने के लिए हमारे हवाले कर दिया जाए। कौन है जो इस मलून में सर कलम नहीं क्यों सर कलम पता नहीं कहां से आ गया? क्या चाहता है ये? इस मलून को तो सजा मिलनी चाहिए। ये सजा क्यों रोकना चाहता है? जाओ और जाकर अपने हुक्मरान से कह दो वो मेरी लाश भी यहां से नहीं ले जा सकेगा। तुम्हारा हुक्मरान अब तक क्या कर रहा था? इंसाफ तब याद आया जब सर कलम हो रहा है इसका। अर्तुरुल सरदार, ये हमारे लश्कर का बाइज्जत कमांडर था। इसने गद्दारी की और लेफ्ट के किले में बहुत खून बहाया। इसीलिए हमारे बादशाह का कहना है कि इसे सजा देने का हक हमारा है। हम इसे आवाम के सामने सजा देंगे। बहुत देर कर दी है तुम्हारे हुक्मरान ने। इस मलून ने यहां कब्जे की कोशिश की और अमन सुकून तबाह किया सऊद का। इससे हिसाब लेने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अर्तुरुल सरदार, गुस्सा जायज है आपका, मगर हमारी दरखास्त रद्द ना कीजिए। दोनों रियासतों के दरमियान कैदियों के तबादले का मुआहिदा है। चूंकि ये बाज़ंतीनी है, इसलिए आपको इसे हमारे हवाले करना चाहिए। जितना आप चाहें, हमारे बादशाह आपको इसके बेवकत सर का जिज़िया अदा करने को तैयार है। कोई भी शय शहीदों के खून का नेमुल बदल नहीं हो सकती। आप ऐसा करके हम उनको खतरे में डाल देंगे। हमारे बादशाह का हुक्म ना मानकर आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं मुआहिदे की। इस सरजमीन का सरदार आला मैं हूं। इस सरजमीन पर जो हुक्म चलेगा वो मेरा होगा। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ तुमसे, जवाब दो। आइबर्स को अगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था कि नहीं? ठीक है, मैं सब कुछ बताता हूँ। आइबर्स को अगवा करने का छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जानकर रहूंगी कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर आपने इस गद्दार को हमारे हवाले न किया तो इसकी भारी कीमत चुकाना होगी। तुम्हारे हुक्मरान को मैं सिर्फ इसका सर भिजवाऊंगा। ड्रैगोस के लिए हमला करो सिपाहियों। सिपाहियों, कोई भी दुश्मन बच के ना जाने पाए।
चला गया वो। तुम मुझसे नहीं बच सकोगे। चलो। मैं तुम्हें मुश्किलात खड़ी करने नहीं दूंगी मेरी बहन। कोई दुश्मन बचकर जाने न पाए। सिपाहियों, रेगोस के तमाम साथियों को मार डालो, जल्दी। भागकर कहाँ जा रहे थे वैश्यों?
बमसी भाई! 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 सिपाहियों! यहाँ! आपको कुछ नहीं होगा। सिपाहियों! सिपाहियों! अर्तुल भाई, अर्तुल भाई से कहना माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। बमसी भाई आंखें खोले। बमसी भाई, बमसी भाई उठे, आंखें खोले। सिपाहियों! बमसी भाई क्या हुआ आपको? आंखें खोले अपनी। बमसी भाई! बिलाखिर ये फितना भी खत्म हुआ। ये सब क्या था अर्तुल सरदार? ये लोग कौन थे? क्या आप भी नहीं समझे? इस सरजमीन पर आने वाली मुसीबतों की वजह यही मलून था। अब जान गए कि ड्रैगोस को तुम्हारे हवाले क्यों नहीं कर रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारे हुक्मरान को मैं सिर्फ इसका सर भिजवाऊंगा। लेकिन तुम्हारे हुक्मरान से अब कुछ लेने का वक्त है। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ एलची। तुम्हारे हुक्मरान ने जो मांगा था वो किसी काम का नहीं था। अब मेरा पैगाम लेकर जाओगे अपने हुक्मरान के पास। क्या पैगाम देना चाहते हैं बताइए मुझे। अब्दुर्रहमान, एलची को सराय ले जाओ, वहीं मिलूंगा मैं। जो हुक्म आपका भाई। ड्रैगोस की हिमाकतें से ले डूबे अर्तुल सरदार। अल्लाह आपकी सरपरस्ती हम पर कायम रखे। बाबा का इंतकाम लिया आपने, सोत का अमन सुकून वापस लौटाया। इंसाफ तो कायम हो गया है, लेकिन अमन के कयाम में अभी वक्त है बेबौलाद सरदार। जल्द हो जाएगा। बाबा! बाबा! बमसी भाई शदीद जख्मी हो गए, बहुत नाजुक हालत है उनकी। बमसी? क्या हुआ उसे? कहाँ है वो अभी? सराय ले जा रहे हैं उन्हें। बमसी! 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 शुक्र है ये जिंदा है भाई। हाँ। बताओ कैसे हुआ ये आपसे माफी मांगने आ रहे थे बाबा। अचानक लड़ाई शुरू हो गई और ये बगैर तलवार के लड़ने आ गए। मेरी जान बचाने के लिए खुद को खतरे में डाल दिया। आंखें बंद होने से पहले आखिरी अल्फाज थे। मुझे माफ कर देंगे ना सरदार? अंदर ले जाओ इसे जल्दी 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 जल्दी। आर्तुक भाई को जल्दी लेकर आओ, जल्दी जल्दी जाओ सिपाहियों। अर्तुल सरदार, सरदार आला की हैसियत से बाबा का इंतकाम लिया है आपने। मैं कबीले जाकर खुशखबरी सुना देता हूं। हम हर दम आपके साथ हैं।
अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आप आज बहुत बहादुरी से लड़े बेबौलाद सरदार, लेकिन फितने चारों तरफ फैले हुए हैं। उन्हें साफ करने के लिए बहुत कुर्बानियां दरकार हैं। अभी हालात बेहतर हो जाएं तो इस बारे में बात होगी आपसे। तुम ठीक हो जाओगे भाई, ठीक हो जाओगे। और तुम भाई को जल्दी बुला कर लाओ। तुम्हारा खून मजीद नहीं बहना चाहिए मेरे भाई। अभी हमें बहुत सी जंगें साथ लड़नी है। ठीक हो जाओगे। जल्दी से अंगीठी लाओ तुम लोग, जल्दी जाओ। मेरे बहादुर, आइए आर्तुर भाई, आइए। भाई क्या सूरत हाल इसकी? खून बहुत ज्यादा बह गया। जख्म भी बहुत गहरा है आर्तुर भाई। नब्ज बहुत कमजोर है। हमें फौरी तौर पर इसके जख्म का मुंह बंद करना होगा भाई। जल्दी अंगीठी लेकर आओ तुम रुल। अभी लाया भाई। जल्दी ले आओ तुम रुल। जल्दी ले आया भाई। रखो यहां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या शाफी, या शाफी। आखिर कहां चला गया वो, और कैसे? वो जिंदा है इसका मतलब। बाजी, तुम्हारी जिद हमारे लिए हमेशा मुश्किलात पैदा कर देती है। आर्तुरुल सरदार, मैं अपने बादशाह को बताऊंगा कि ड्रैगोस का आपने यहां होने वाले हमले की वजह से खुद सर कलम कर दिया। यही सच्चाई है। मेरा सिफारती फरीजा मुकम्मल हो चुका है। आपको हमारे बादशाह के लिए क्या पैगाम देना है? आपके हुक्मरान और हमारे सुल्तान के दरमियान अमन मुआहिदा होने के बावजूद भी ड्रैगोस की साजिशों का सद्देबाब नहीं किया आपके बादशाह ने। या यूं कहें कि ड्रैगोस को छुड़वा कर आपने दोबारा मुश्किलात पैदा करनी थी हमारे लिए। आपके इल्जामात रद्द करता हूं मैं। ड्रैगोस हमारा भी दुश्मन था, आप जानते हैं। जो कुछ आपने कहा वो किसी भी तरह दुरुस्त नहीं। आप ये इल्जाम लगाकर हमारे बादशाह की तौहीन कर रहे हैं। अगर ये सच नहीं तो फिर कई सवालात पैदा होते। आपकी हुकूमत लेफ के किले को संभाल न सकी और ड्रैगोस वहां अपनी मनमानी करता रहा। ड्रैगोस का सर मैंने कलम किया जो आप न कर सके। इसलिए अब हुकूमत भी लेफ के किले पर मेरी होगी जिसे आप संभाल न सके। क्या मतलब है आर्तुरुल सरदार? मेरे सिपाहियों ने लेफ के किले को घेरे में ले रखा है। वो वहां मेरे हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले कि आप अपने हुक्मरान के पास पहुंचे, जिस तरह कारा जहसार किले को मैंने अपने कब्जे में लिया, उसी तरह लेफ के किला भी मेरे कब्जे में होगा। फिर तो जंग छिड़ जाएगी। लेफ के किले से यूं भी हमारे खिलाफ जंग छिड़ी हुई है। अब जब तक मेरी तलवार फैसला नहीं करती, ये जंग रुकने वाली नहीं।
बादशाह ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात देकर यहां भेजा है। जंग के अलावा किसी और सूरत पर गौर कीजिए। किले पर मेरे इख्तियार का वाहिद मकसद वहां से होने वाली साजिशों का खात्मा है। अगर चाहते हैं ऐसा न करूं मैं, तो फिर कुछ खास इलाकों पर मुझे इख्तियार दिया जाए। किन इलाकों पर इख्तियार चाहते हैं? वहां मौजूद दरिया के दूसरी जानिब, खासकर इन्हिसार के सरहदी इलाकों में। यह नामुमकिन है। ऐसा कैसे हो सकता है अर्तुगरुल सरदार? अगर यह नामुमकिन है तो सिपाही तैयार है मेरे कि मेरा हुक्म मिलते ही किले पर हमला कर दें। यह हकीकत है कि मेरे पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, मगर यह फैसला इतना आसान नहीं है। मुझे सोचने के लिए कल तक का वक्त दरकार है। तो फिर जाकर आराम करें। आप सराय में मेहमान हैं। कल तक अच्छी तरह सोचकर जवाब दीजिए। बताओ बेटा, क्या सजा दे दी ड्रैगोस को अर्तुगरुल सरदार ने? अर्तुगरुल भाई जैसे ही ड्रैगोस को सजा देने लगे, उसी वक्त दुश्मनों ने चारों तरफ से हमला कर दिया, लेकिन ड्रैगोस और उसके साथी मारे गए। मेरे बेटे ने एक और सांप का सर कुचल डाला। अर्तुगरुल भाई इसी खतरे की वजह से हमें वहां लेकर नहीं गए वालिदा। वो जानते थे कि कुछ बुरा हो सकता है। क्या कोई और खास बात हुई है वहां? एक बुरी खबर भी है। बमसी भाई लड़ाई के दौरान शदीद जख्मी हो गए। बमसी, वो क्या कर रहे थे उस जगह? ये क्या कह रहे हो तुम बेटा? बमसी की हालत अब कैसी है? उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दे दी गई है। अर्तुग भाई भी वही हैं। बस इतना ही जानता हूं मैं। वालिदा, हफ्सा को जब ये पता चलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दुरुस्त कहा बेटी, हमें उसे ये खबर खुद देनी चाहिए। अगर वो जाने की जिद करेगी तो हम उसे रोक लेंगे। चलो बेटी। इसका जिस्म अब तक बहुत गर्म है अर्तुग भाई। जख्म इस वक्त ताजा है, इसलिए अगर इसे कुछ पिलाया तो अंदर खून का बहाव बढ़ सकता है। फिलहाल कुछ घूंट इसे पिला दो ताकि इसका बुखार कम हो सके। इसके जख्मों के लिए बेहतरीन मरहम भुना हुआ गोश्त होता है। गोश्त देखकर तकलीफें भूल जाता है। पता है एक बार क्या हुआ अर्तुग भाई? हम एक लड़ाई के लिए गए। ये अपने सामान में गोश्त रखना भूल गया। उस लड़ाई के दौरान ये जख्मी हो गया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं भी जख्मी हो गया। अर्तुग भाई, बहुत मुश्किल वक्त था। मैदान जंग में हम दोनों के खून साथ बहे हैं, इसीलिए भाई जैसा रिश्ता है। जब ये होश में आया तो कहा, मुझे गोश्त दो। तब मैंने अपने सामान से सारा गोश्त निकाल कर दे दिया। इसने वो गोश्त बच्चों की तरह खाना शुरू कर दिया। आप जानते हैं अर्तुग भाई, बमसी मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है। उस वक्त मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, लेकिन मैंने देखा कि मेरा भाई अपनी तकलीफ बिल्कुल भूल गया है। यह देखकर मैं अपनी भूख भी भूल गया भाई। हमने फिर से एक साथ जंग लड़ी, तलवारें चलाई, साथ फतायाब हुए और दुश्मन को नीस्तो नाबूद कर दिया। मेरा भाई जल्द शिफायाब हो जाएगा और हम एक साथ बहुत सी जंगें लड़ेंगे। इंशाअल्लाह तुर्गुत भाई, इंशाअल्लाह।
बमसी को अब हमें यहां रखने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा कि अब हम इसे कबीले ले जाएं। मेरे खास मरहम और दवाएं वहीं पर मौजूद हैं, वहां बेहतर देखभाल हो सकेगी। ठीक है आर्तुक भाई। इस मलून का यही अंजाम होना चाहिए था। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हुआ इसके साथ। देखो कैसे इबरत का निशान बनाया है अर्तुरुल सरदार। हाँ ठीक कह रहे हो, इस जालिम का यही अंजाम होना चाहिए था। ऐसे जालिमों का यही बहुत जुल्म किया है इसने। हाँ हाँ बहुत जुल्म किया है इसने, बहुत मजलूमों को मारा होना चाहिए था। सब कुछ बना हुआ था यहाँ पे, जो मासूर है कितना मजलूम बना हुआ था, कैसा जालिम इंसान था। आइबर्स के बारे में सुनकर हम परेशान हो गए थे, उनके पीछे गए और हमला हो गया। क्या आपको शक है किसी पर? वहां कोई था, उसके चेहरे पर जख्म का निशान था, ऐसा निशान जैसे तलवार की जर्ब लगी हो। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझसे लड़ना नहीं चाहता। जब मैंने उस पर वार किया तो वो भाग गया। क्या आप देखकर पहचान लेंगी उसे? जी पहचान लूंगी। हम उसे तलाश कर लेंगे। अगर आपको कोई और खास बात याद आए तो बताइएगा। जी ठीक है। मैंने अर्तुरुल सरदार से वादा किया था कि उस शख्स के बारे में कुछ भी पता चला तो बताऊंगी। अगर उस आदमी का ताल्लुक भाई से निकल आया तो इसके नतीजे में दोनों कबाइल में खूनी जंग छिड़ जाएगी। बताऊं कि ना बताऊं, अजीब कश्मकश है। या मेरे अल्लाह मेरी रहनुमाई फरमा। इल्बिल्गे खातून, ड्रैगोस के साथियों ने यहां हमला कर दिया था, मगर हमने उन मलूनों को शिकस्त दे दी। आपके बाबा के कातिल को इबरत का निशान बना दिया है अर्तुरुल भाई ने। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अर्तुरुल सरदार इस वक्त कहाँ है? सराय में है इल्बिल्गे खातून, मुझे इजाजत दीजिए। वालिदा, आप यहाँ आई बहुत अच्छा लगा। शरबत लेकर आती हूँ मैं। तकल्लुफ की जरूरत नहीं है बहन, बस तुम यहीं बैठो। असलहान, आइबस सावजी पौधों में दवाई डाल रहा है, तुम दोनों भी जाके उसकी मदद करो। ठीक है दादी। जो हुक्म आपका दादी। वालिदा, सब खैरियत तो है ना? बताइए मुझे, परेशान हो रही हूँ मैं। सऊद से खबर आई है बेटी, अर्तुरुल सरदार और सिपाही ड्रैगोस के साथियों के साथ जंग लड़ रहे थे। बमसी भी वही मौजूद था। वालिदा, बमसी के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया? वो लड़ाई में जख्मी हो गया। जख्मी कैसे? क्या वो शदीद जख्मी है? कहाँ है वो वालिदा, बताइए मुझे। हफ्सा परेशान मत हो, तिब्बी इमदाद दे दी गई है उन्हें। आर्तुक भाई भी वहीं मौजूद है। जब तक मैं देखना लूं सुकून नहीं मिलेगा। हफ्सा,
हौसला करो बेटी, सब्र से काम लेना होगा तुम्हें। इस वक्त सऊद जाना महफूज नहीं है। अर्तुरुल ने हम लोगों को भी वहां आने की इजाजत नहीं दी। और मेरा बमसी ऐसे बहुत से जख्म पहले भी सह चुका है। वालिदा, फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ बैठो बेटी। देखो अफसा, बमसी तुम्हारा शौहर है और मेरे बेटे की तरह है। अगर मुमकिन होता तो मैं वहां जाती और फौरन बमसी को यहाँ ले आती। तुम एक माँ हो, तुम्हें अपने बच्चों के सामने इस वक्त मजबूत रहना है। तुम यहाँ बच्चों के साथ उनका ख्याल रखो और इंतजार करो। समझ गई बेटी? ये लो। अंदर आ सकता हूं भाई? आ जाओ मलिक शाह। भाई, इलबिल के खातून आई हैं, मिलना चाहती हैं वो आपसे। भेज दो उन्हें। जो आपका हुक्म भाई। तशरीफ लाइए। खुशामदीद इलबिल के खातून। बहुत शुक्रिया अर्तुरुल सरदार। मुझे पूरा यकीन था कि आप जल्द या बदेर अपना वादा जरूर पूरा करेंगे। बाबा का इंतकाम लेकर आपने इंसाफ का बोलबाला किया। अल्लाह आपसे राजी हो। इंसाफ सिर्फ जालिमों का खून बहने का नाम नहीं। इंसाफ का तकाजा यह है कि जुल्म को खत्म करके लोगों के दिलों को इत्मीनान और राहत से भर दिया जाए। अभी और भी दुश्मन बचे हैं क्या? आपके बाबा का कातिल तो मारा गया, लेकिन सिर्फ उमर साहब और आपके कबीले के वकार को जो नुकसान हुआ उसका इंतकाम लिया है। इंसाफ अभी बाकी है। आखिर मतलब क्या है आपका? अलबास्ती, ड्रैगोस अलबास्ती का शरीके कार था इलबिल के खातून। मगर भाई ने तो अलबास्ती को कत्ल कर दिया था ना? वो जिंदा है, चाल चली है उसने। उसकी साजिशों और फितनों को कुचलना अभी बाकी है। तो अब आप कैसे पकड़ेंगे उस मलून को? आइबर्स के इगवा में मुलव्विस एक शख्स का आपने बताया था जिसके सर पर निशान था जख्म का। दोबारा कहीं देखा आपने उसे? मैं ये पता लगा कर रखूंगी कि आखिर तुम हो कौन। आइबर्स को इगवा करने का हुक्म मेरे भाई ने दिया था कि नहीं? क्या सोच रही है इलबिल के खातून? दोबारा कहीं देखा आपने उसे? अलबास्ती के बारे में हर मालूमात अहम है हमारे लिए। इलबिल के खातून, अगर कुछ जानती हैं और उसे छुपाएंगी तो इसका मतलब मासूमों की जानों से खेलना होगा। उसे देखा था मैंने। कहां देखा? अपने कबीले में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर 40 लोमड़ियां 40 दिन भी बैठकर सोचें तो भी आपकी सोच का मुकाबला नहीं कर सकती। तलवार दोनों जानिब से तेजधार होनी चाहिए
जब हर शख्स एक ही जानिब से हमले की उम्मीद रखे तो फिर दूसरी जानिब से हमला करना पड़ता है। अर्तुरुल ने ड्रैगोस के साथियों को घेरने के लिए अच्छे इंतजाम किए थे। लगता है कि अब वो हमें बेनकाब करने की कोशिश करेगा सरदार। इस वक्त उसके पास हमारे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। हमने उसकी खातिर खतरे में डाला अपनी जानों को। सबने देखा कि हम उसके लिए जी जान से लड़े। वो खुद भी मुतरिफ था। अगर उससे पहले हमारे बारे में कोई शुबा था भी तो आज मैंने अपनी चाल से सारा शक बरतरफ कर दिया। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ भाई? आ जाओ मेरी प्यारी बहन। खैरियत तो है सिरमा? किस बात की परेशानी है? बहुत बड़ी आग भड़कने वाली थी भाई, जो हमें जलाकर राख कर देती। किस आग के बारे में बात कर रही हो तुम? वो आदमी जिससे आप इलाज के लिए कबीले लाए थे। क्या हुआ उस आदमी को? बाजी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। वो उस आदमी के मुतालिक काफी शक में थी। उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। मैंने उसे निशाना बनाया ताकि वो कुछ बोल ना दे। क्या मर गया वो सिरमा? मैं नहीं जानती भाई। बाजी मेरे पीछे आ रही थी। मैंने अपना घोड़ा दूसरी जाने भगा दिया ताकि वो गुमराह हो जाए। फिर मैं वहां गई जहां मैंने उस आदमी को तीर मारा था, लेकिन वहां नहीं था वो। पता नहीं कहां चला गया। कहां जा सकता है वो? कौन ले जा सकता है उसे? कहीं इलबिल के तो नहीं? जानवरों ने इतनी जल्दी तो नहीं खाया होगा। मुमकिन है बाजी ही ले गई हूं उसे। इलबिल के, तुमने इस बार अपनी हद पार कर ली है। बहुत गहरे पानी में छलांग लगाई है। इस वक्त कहां है वो? लौटी नहीं है वो अब तक। हो सकता है वो सोच गई हो। सोच किस लिए? क्या करने गई होगी सोच? बाबा के कातिल का कटा हुआ सर देखने के लिए। अब मैं कोई हतमी फैसला करूंगा, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। वो ताजिर के भेस में जख्मी होकर आया था कबीले। ठीक होते ही चला गया। जब उसे जाते देखा तो उसका पीछा किया और उसे वहीं रोक लिया। उससे पूछा मैंने कि कबीले क्यों आया था वो? क्या आइबर्स को अगवा करने का हुक्म अलबास्ती ने दिया था? क्या तुम उसके लिए काम करते हो? वो जवाब देने ही वाला था कि न जाने कहां से अचानक एक तीर आया और उस तीर ने उसकी जान ले ली। क्या मर गया वो? ये तो नहीं कह सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि उससे मालूमात हासिल कर सकूं, सच्चाई पता करूं, लेकिन मैं इसमें नाकाम हो गई। ये जानते हुए भी कि वो आपको मार सकता है, अपनी जान की परवाह नहीं की आपने। आपको लगता है मुझे अपनी जान की परवाह है? अगर इंसाफ के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कभी पीछे नहीं हटूंगी मैं। शर्मिंदगी में जीने से मरना बेहतर है मेरे लिए। वो शख्स आपके कबीले क्यों आया था? क्या इस बारे में कुछ जानती हैं आप? कोई और है जिस पर शुबा हो आपको? इलबिल के खातून, सऊद में क्या हुआ आप जानती हैं? मेरी तवज्जो ड्रैगोस को उसके अंजाम तक पहुंचाने के साथ साथ इस पर भी थी कि उसे बचाने के लिए अलबास्ती भी आएगा। आपकी खामोशी उसे मौका देगी कि वो दोनों कबाइल को इसी तरह फितनों में जकड़ता रहे। सिपाही अक्सर कबीले में जख्मी हालत में आते हैं। भाई को भी कई बार जख्मी देखा।
जब मैंने भाई से इसकी वजह पूछी तो नजरअंदाज कर दिया। कबीले के साथ कुछ बुरा ना हो जाए इस बात से डरती रहती हूं मैं, और अभी भी डर रही हूं। आपने कई बार खुद को इंसाफ पसंद साबित किया है। क्या अब भी सच और इंसाफ का साथ देंगी? मुश्किलात आई तो आप खुद को संभाल पाएंगी? संभाल लूंगी मैं इंशाल्लाह। अलबास्ती आपका भाई हुआ तो भी। ये क्या कह रहे हैं अर्तुरुल सरदार? भाई के काम मशकूक जरूर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। अब तक जो वाकयात हुए हैं वो ये वाज़ेह तौर पर बता रहे हैं कि अलबास्ती आपका भाई है। किस तरह के वाकयात? आइवर्स को अगवा करने वाले अलबास्ती के साथी थे। आपने बताया कि जो इस वाकये में मुलव्विस थे उनमें से एक आपको कबीले में भी नजर आया, जिसका आपने पीछा किया। मुझे यकीन है निशाना बनाकर उसे जान से मारने वाला आपका भाई है। आंखों से देखे बगैर नहीं मानूंगी मैं। ये सब अपनी आंखों से भी देख लेंगे इल्बिल के खातून, और ये साबित हो गया तो उस वक्त आप साथ देंगी मेरा? अगर अलबास्ती मेरा भाई है तो उसका खून माफ है आपको, और इसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं मैं, और उसे मारने के लिए भी। मैं अंदर आ सकती हूँ आर्तुक साहब? आ जाइए अफसा खातून, आ जाइए। बमसी, मेरे बमसी, मेरे प्यारे बमसी। आप में मेरी जान बसी है, जानते हैं आप मेरी जिंदगी है। हर वक्त सिर्फ आपको ही याद करती रहती हूं मैं। दुश्मन के लिए सख्त है, लेकिन हमारे लिए नर्म दिल। मैं आपको ऐसे देखूंगी सोचा नहीं था कभी। इंशाल्लाह आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। बमसी, बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्दी उठ जाइए, जल्दी उठ जाए हमारे लिए। आर्तुक साहब, इनकी तबीयत अब कैसी है? ठीक हो जाएंगे ना जल्दी? अफसा खातून, तलवार का जख्म काफी गहरा है। इसे ठीक होने में कुछ वक्त लग सकता है। जो जख्म इसे लगा है, अगर किसी आम आदमी को लगता तो शायद वो जांबर ना हो पाता। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि बमसी में कुव्वत बर्दाश्त और ताकत ज्यादा है, और इसीलिए ये अब तक जिंदा है। शुक्र है अल्लाह का। मगर अभी एहतियात की जरूरत है बहुत ज्यादा। हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि होगा वही जो तकदीर इलाही में लिखा है।
भाई, बाजी आ गई है। उसे अंदर बुलाओ। एक खुशखबरी है भाई, अर्तुरुल सरदार ने उस जालिम से इंतकाम ले लिया है। इलबिलगे, तुम अभी कहां से आ रही हो? बाबा के कातिल का नापाक सर देखने सऊद गई थी मैं। अर्तुरुल सरदार से मुलाकात हुई? मिलना चाहती थी, लेकिन वो काफी मसरूफ थे। बाजंतीन का कोई सफीर आया था, उन्हीं के साथ मौजूद थे, इसलिए मुलाकात नहीं हो सकी। आपने और सिपाहियों ने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया। अर्तुरुल सरदार के साथ मिलकर ड्रैगोस के तमाम साथियों का मुकम्मल खात्मा कर दिया। आज सिर्फ सऊद ही गई थी तुम, या कहीं और भी गई थी? नहीं तो भाई, और कहां जाऊंगी मैं? कबीले के बाहर सिपाहियों को खून के निशानात मिले थे। जाहिर है कुछ तो हुआ होगा। हम बहुत परेशान थे तुम्हारे लिए। इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। इतने अरसे बाद पुरसुकून महसूस कर रही हूं। बाबा का कातिल अपने अंजाम को पहुंचा, शुक्र है। शुक्र है। मैंने सुना है कि बमसी सिपाही जख्मी हो गया। भाई, मैं सोच रही थी कि आज रात अर्तुरुल सरदार के कबीले चलते हैं अयादत के लिए, और उनका शुक्रिया भी अदा कर देंगे। वैसे भी काफी दिन हो गए हैं। आपका क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। अर्तुरुल सरदार भी कह रहे थे कि हालात बेहतर हो तो बातचीत करेंगे। जरूर जाएंगे हम। तो मुझे इजाजत दीजिए भाई। ये झूठ बोल रही थी भाई। आज उसने जो किया उसके लिए आपने कुछ कहा क्यों नहीं? वो समझ जाती कि हमने उसे मारा है, फिर सारे राज जाहिर हो जाते। जब तक उस आदमी का पता न चले हमें अनजान बने रहना है, और पता यह लगाना है कि उसे उस आदमी पर शक क्यों हुआ। काई कबीले जाने के बाद उसके हर कदम पे नजर रखनी होगी। मुकम्मल तौर पर बाखबर रहना होगा। और वो लड़की जो उसकी मदद करती है, मैंगू, इलबिलगे उसे अपने हर राज में शरीक रखती है। उस पे भी गहरी निगाह रखना, क्योंकि वो भी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। उसे मैं देख लूंगी भाई। आप तैयार हैं बाजी? हम मुंतजिर हैं। मैं तैयार हूं सिरमा। तुम चलो, मैं आती हूं।
चराई कबीले जाकर ये अब्दुर्रहमान को दे देना। कहना अर्तुरुल सरदार के लिए है। ठीक है मालकिन, दे दूंगी। मैं मालूम करके रहूंगी कि क्या चल रहा है। माशाअल्लाह बमसी, तुम हमारी उम्मीद से पहले ही होश में आ गए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आर्तुब भाई। मुझे फिक्र बस ये है कि कहीं अर्तुरुल भाई से माफी मांगे बगैर मर न जाऊं मैं। अंदर आ सकता हूं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई, हमें इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। इल्चिन खातून, अब कैसे हो बमसी? तबीयत कैसी है तुम्हारी? भाई पहले से बेहतर हूं अब। तलवार का जख्म तो आप जानते ही है, जल्दी भर जाता है। लेकिन भाई जो जख्म दिल में है उसने मेरे दिल को जलाकर राख कर दिया है। किसने दिल जलाया तुम्हारा? आपने भाई, आपने। भाई मैं आपके पास आना चाहता था लेकिन सामना करने की हिम्मत नहीं थी। आपसे बात करना चाहता था मैं, डर था कि आप मना कर देंगे। भाई आप जब से मुझसे नाराज हुए हैं लगता है सारी दुनिया ही नाराज हो गई। ये सारी दुनिया भी नाराज हो जाए फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता बमसी। तुम भाई हो मेरे, जो कुछ भी हुआ वो एक गफलत थी और गफलत की सजा मिल गई है तुम्हें। भाई मैं जानता हूं कि अपनी हिमाकतों से आपको बहुत परेशान किया है, लेकिन मैं अपनी गलती पर 1000 बार शर्मिंदा हुआ हूं भाई। भाई मैं आपको अपना सरदार मानता हूं, अपना भाई मानता हूं, आप मेरा सब कुछ है। मैंने अपनी बेवकूफी की वजह से लापरवाही कर दी थी भाई, लेकिन मुझे माफ करना आपकी मेहरबानी होगी। भाई मैंने आपके हुक्म की पासदारी नहीं की थी, लेकिन मेरे दिल में कोई बुराई नहीं थी भाई। भाई हो सकता है कि मैं आपकी नजर में माफी के लायक ना हूं, लेकिन एक सरदार का दिल बहुत बड़ा होता है भाई। मेरे इस बेचारे दिल पर न जाने क्या क्या बीत गया है भाई, लेकिन मेरी ज़बान, मेरा दिमाग हाजिज है भाई। भाई क्या हमारा ताल्लुक दोबारा पहले जैसा होगा? याद रखना हमारा ताल्लुक बेइंतहा मजबूत है बमसी। कई महाजों पर एक दूसरे की जान बचाई है हमने, कभी दुख बांटे और कभी खुशियां बांटी हमने। ये मत सोचना कि तुमसे अलहदगी आसान थी, लेकिन सरदारी का रास्ता आजमाइशों से पुर होता है। कभी कभी
आपके करीब लोग ही आपका इम्तिहान बन जाते हैं। अगर मैं इस इम्तिहान में नाकाम हो जाता तो मेरे सिपाही मेरे बारे में क्या सोचते बमसी? चूंकि तुमने गलती समझ ली है अपनी और उस पर नदामत है तुम्हें, तो वो माफ करने वाला रब भी चाहता है कि उसके बंदे लोगों की खताओं को माफ करें। भाई, अगर आप कहें कि बमसी पहाड़ उठा लो तो मैं वो भी अपने कंधों पर उठा लूंगा भाई। अगर आप मुझे कहें कि बमसी कफन पहन लो तो वो भी मैं खुशी खुशी पहन लूंगा, खुशी खुशी। भाई, क्या अब भी आपके दिल में खुलूस की वही गर्माहट बाकी है मेरे लिए? बमसी, तुम्हारे लिए मेरा दिल सर्द हो भी गया तो मेरे लिए तुम्हारा खुलूस और नदामत उसे दोबारा गरमा देंगे। गलतियों का एहसास हो जाए और उन पर नदामत हो हमें, तो दिलों में मौजूद खुलूस और सच्चाई की जीत होती है। दोबारा किसी लड़ाई में तलवार के बगैर मत शामिल होना। ठीक होकर तलवार लो अपनी और मेरे पास आओ। जो हुक्म आपका भाई, जो हुक्म आपका। जो हुक्म आपका भाई, जो हुक्म आपका, जो हुक्म आपका। खुशामदीद बेदबुलाद सरदार। शुक्रिया अब्दुर्रहमान सिपाह सालार। अर्तुरुल भाई औताक में मुंतजिर हैं आपके। ठीक है, ठीक है, चलो। भाई, मैं हफ्सा खातून के खेमे जाना चाहती हूँ अयादत के लिए। अगर आप इजाजत दें मुझे। हाँ, बिल्कुल इजाजत है, होकर आ जाओ। इलबिल के अस्सलाम वालेकुम अर्तुरुल सरदार। वालेकुम अस्सलाम बेबौलाद सरदार। सरमा खातून नजर नहीं आ रही, वो नहीं आई क्या? हफ्सा खातून की खैरियत जानने गई है, जल्द आ जाएगी। तशरीफ रखें, खड़े क्यों हैं? बहुत शुक्रिया।
आपकी बहादुरी के किस्से सुने बेबुलाद सरदार। पहले अलबास्ती, फिर ड्रैगोस और उसके साथी। अर्तुरुल सरदार का साथ देते हुए उन गद्दारों को शिकस्त से दो चार किया आपने। सोत हम सबका है हाइमा खातून। इसकी हिफाजत करना हमारा भी फर्ज है। हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। आपको कहा था मैंने कि ड्रैगोस के मरने से सब कुछ खत्म नहीं हुआ। अभी हमारे बहुत से दुश्मन हैं जो बाकी हैं। एक एक करके उन सबको खत्म करना है हमें। यकीनन आप जो भी करेंगे वो हमारे और हमारे कबाइल के हक में बेहतर होगा। अब चाहे आपके सामने कोई भी दुश्मन खड़ा हो जाए, हमारा फर्ज है कि उसके खिलाफ लड़ाई में हम आपका साथ दें। आपकी इस सच्चाई और इंसाफ पसंदी पर मुझे कोई शुबा नहीं इल्बिल के खातून। हमें जो चीजें ताकतवर बनाती हैं वो है इत्तेहाद और ईमानदारी। और इसके बरक्स जो चीज हमारे दुश्मन के खिलाफ हमें लाचार और कमजोर करती है वो है आपस की नाइत्तेफाकी। अगर हम साथ खड़े होंगे तो मजबूत और ताकतवर होंगे, और कोई भी मुखालिफ ये जुर्रत नहीं कर सकेगा कि हमारा सामना करे। यहाँ क्या कर रही हो तुम? दरअसल मैं वो मालकिन, मैंने देखा था कि तुम बाजी के साथ सरगोशियां कर रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है? कुछ छुपा रही हो क्या तुम मुझसे? अस्तगफिरुल्लाह मालकिन, मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी कैसे मुमकिन हो सकता है? इल्बिल के खातून ने अर्तुरुल भाई तक पहुंचाने के लिए एक मकतूब दिया है जिसे अब्दुर्रहमान के हवाले करना है मुझे। क्या तुम जानती हो मैंगू, मुलाजिमों के हाथ ऐसे पैगाम नहीं भेजा करते। वो मकतूब मुझे दे दो, मैं पहुंचा दूंगी। लेकिन उन्होंने मुझे देने के लिए कहा है, नाराज हो जाएंगी वो। कुछ नहीं होगा, मैं बहन हूं उनकी। उनका मकसद सिर्फ ये मकतूब पहुंचाना है, वो मैं पहुंचा दूंगी। असलिहान और आइबर्स के लिए कुछ तहाइफ लाई हूं मैं, वो तुम सिपाहियों से लेकर खैमे तक पहुंचा दो। जी ठीक है, जैसा आप कहें। बाजी, आप अर्तुरुल सरदार के साथ मिलकर क्या खेल खेल रही हैं? आपको जो करना है कर लीजिए, हम इसका तोड़ अच्छी तरह जानते हैं। असली और नकली दोनों ड्रैगोस को आपने शिकस्त दे दी है अर्तुरुल सरदार। अब लेफ्के किले की मिसाल उस घोंसले जैसी है जिसमें कोई परिंदा नहीं, इसलिए अब कदम बढ़ाने की जरूरत है। दुरुस्त कहा आपने, लेकिन अभी लेफ्के किले पर हमला करने का वक्त नहीं आया। लेकिन वो क्यों? ये सब बाज़ंतीनियों के लिए भी एक मुसीबत है। जब अंदर मौजूद भेड़ियों का खात्मा हो चुका है तो ये उस पर कब्जा करने का बेहतरीन वक्त है, और वो इस हकीकत को तस्लीम भी करते हैं। इसीलिए तो उन्होंने अपना एलची भी भेजा था। उस एलची का फरीजा मुख्तलिफ था। उसका बादशाह जो चाहता था मुझसे, वो उसे नहीं दिया मैंने, मगर जो मैं चाहता हूं वो ले लूंगा।
उस किले की हिफाजत करना इतना आसान काम नहीं है बेबुलाद सरदार। किला कब फतह करना है ये मालूम है मुझे। किला फतह करने से पहले बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जिनसे निमटना है, और सबसे पहले मुझे एक भेड़िए की तलाश है। वो कौन है अर्तुल सरदार? अलबास्ती। अलबास्ती मर चुका है वो तो, मैंने खुद मारा था उसे। अलबास्ती नहीं मरा बेबुलाद सरदार। जिस शख्स को आपने मारा वो असल अलबास्ती नहीं था। हैरत है, ऐसे शातिर को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है अर्तुल सरदार। ऐसा नहीं है, मेरी तलवार उसकी गर्दन के करीब है। वो एक कदम बढ़ेगा और उसका खेल खत्म कर दूंगा मैं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ हफ्सा खातून? आ जाइए सरमा खातून। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बच्चे का है हफ्सा खातून? वो अपने बाबा को देखने के लिए शिफा खाने गए हैं। वो खुद उनकी देखभाल करना चाहते हैं और मैं यहाँ बमसी के कपड़े समेट रही थी। बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं। मैं बच्चों के लिए कुछ तहाइफ लाई थी, वो आए तो उन्हें दे दीजिएगा। मैं चाहती थी कि इन दुखी लम्हात में मुस्कुराने का कोई बहाना बन जाए। इसके लिए शुक्रिया सरमा खातून। बमसी भाई के साथ जो हुआ सुना मैंने, बहुत अफसोस हुआ मुझे। इतना सब कुछ होने के बाद भी ऐसा होना नसीब में लिखा था। मैंने सुना वो बगैर हथियार की जंग में कूद पड़े। अर्तुल सरदार अगर उनके हथियार ना लेते तो ये हादसा पेश ना आता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सरमा खातून। बमसी जब लड़ाई होते देखते हैं तो उनके हाथ भी बंधे हो तब भी लड़ने लगते हैं। और सोत में वो अर्तुल भाई से माफी मांगने गए थे जब ये हादसा हुआ। शुक्र है अर्तुल भाई ने दुश्मनों को शिकस्त दे दी। सलजान खातून और हाइमा खातून अयादत के लिए आई थी क्या? हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा उन्होंने। मेहरबानी है उनकी हम पर। ये भी तो हो सकता है कि वो आपको तकलीफ में देखने के लिए आपसे मिलने आई हो। सरमा बहन, उन्होंने कभी भी हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया। गुस्से में आकर बहुत कुछ कहा मैंने, लेकिन हक पर नहीं थी मैं। अर्तुल भाई ने मेरे बेटे की जान बचाई। वो लोग मेरे बेटे और बमसी दोनों को ही कत्ल करने वाले थे। जब मैं यहाँ बिल्कुल तन्हा हो गई थी, वालिदा और सलजान खातून ने मुझे तसल्ली दी। अब अगर मेरी कोई ख्वाहिश है वो बस इतनी है कि अल्लाह उन्हें जल्द सेहतियाब कर दे, बिल्कुल पहले की तरह। मुझे अब इजाजत दीजिए। अल्लाह शिफा दे उन्हें। आमीन। ये दवाइयां अपने वक्त पर लेते रहोगे तो जल्द ही अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे इंशाअल्लाह।
हम हर साल तुम्हें उस दिन मुबारकबाद देंगे। हार्तुक भाई, हार्तुक भाई, अल्लाह आपसे हमेशा राजी रहे। अल्लाह ने आपके हाथ में बहुत शिफा रखी है। कई जख्मी सिपाहियों को हमारे सामने आपके हाथों शिफा मिली। अल्लाह का शुक्र है आप हमारे कबीले में हैं। ये सब तकदीर इलाही है बमसी, तकदीर इलाही है। तुम बस खड़े होने की कोशिश करो, फिर सब आसान हो जाएगा। हार्तुक भाई, अब मेरे लिए सब कुछ बहुत आसान है। अर्तुल भाई ने मुझे माफ कर दिया। हार्तुक भाई, मुझे डर था कि अर्तुल भाई मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे डर लगता था कि भाई कभी मुझे देखेंगे भी नहीं। ऐसा लगता था कि जैसे किसी जाल में जकड़ा गया हूं मैं। हमें भी डर था कि कहीं तुम्हें खो ना दे बमसी। तुम्हारे पास बैठे रोते रहते थे। हाँ भाई, भाई। हाँ बमसी, ये एक ऐसा ही मकाम है। एक तरफ आग है तो दूसरी तरफ ठंडक। एक तरफ अगर सख्ती है तो दूसरी जानिब नरमी भी है। वो जानते हैं कि कब किसके साथ क्या इंसाफ करना है, और ये भी जानते हैं कि कब किसके साथ शफकत और मेहरबानी करनी है। हाँ अर्तुल भाई, बिल्कुल सही कहा। अर्तुल भाई सब कुछ जानते हैं। हम अंदर आ सकते हैं आर्तुक साहब? माशाल्लाह, मेरे बच्चे आए हैं। आ जाओ बेटा। बाबा को देखने के लिए हम बहुत बेचैन थे आर्तुक साहब। आपकी इजाजत हो तो हम बाबा से मिल लें? हाँ, मिल सकते हो तुम दोनों। बाबा। आई बस। मेरे बच्चों, तुम्हारे बाबा का जख्म अभी ताजा है, एहतियात करो। आर्तुक भाई, मिलने दे मेरे बच्चों को। इनके छूने से, इनके हंसने से मुझे तकलीफ नहीं, शिफा हासिल होगी। माशाअल्लाह मेरे बच्चों। कैसे हैं आप बाबा? मेरे छोटे शेर, मेरी फूल जैसी बच्ची। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। बल्कि अब तो मैं पहले से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गया हूँ। हम आपके लिए बहुत परेशान थे कि कहीं आपको कुछ हो न जाए बाबा। परेशान न हो मेरी बच्ची, तुम दोनों को देख लिया। तुम्हारे बाबा अब पहाड़ की तरह मजबूत हो गए। पता है, आज अर्तुल भाई मेरी इयादत के लिए यहाँ खुद आए थे। मैं बेहद खुश हूँ मेरे बच्चों। क्या सच कह रहे हैं बाबा? उन्होंने आपको माफ कर दिया? हाँ, मेरा सब्र और नदामत देखकर अर्तुल भाई ने मुझे माफ कर दिया। मेरे बच्चे, माफ कर दिया। मैंने भाई के दिल में अपनी जगह वापस ले ली। एहतियात करो बमसी। मैंने कहा ना कि जख्म अभी ताजा है तो उठने की कोशिश ना करो। आर्तुक भाई, मेरी बच्ची, तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूँ भाई? आ जाओ अब्दुल रहमान। एक मकतूब है आपके लिए। किसकी जानिब से? इलबिल के खातून का है। सिरमा खातून ने दिया है मुझे। तो ये सिरमा खातून ने दिया है। बहुत शुक्रिया, जा सकते हो तुम।
मैंने आपसे कहा था भाई, बाजी पर हमारा शुबा बिल्कुल सही था। कुछ पता चला है क्या सिरमा? बाजी ने राजदारी से मकतूब दिया था मैंगू को, और काई कबीले में मैंने वो उससे ले लिया। वो मकतूब अर्तुरुल सरदार के लिए था। क्या लिखा था उस मकतूब में? लिखा था कि कल खुफिया मकाम पर मिले मुझसे, आपको एक बहुत खास इंसान से मिलवाना है। कहाँ है वो मकतूब? वो दे दिया मैंने। अर्तुरुल सरदार को देने के लिए अब्दुर्रहमान को दे दिया वो मकतूब। अगर ना देती तो उन्हें शक हो जाता मुझ पर। मैंने सोचा कि हम खुद इसका कोई हल निकाल लेंगे। अच्छा किया तुमने सिरमा, बहुत अच्छा किया। भाई आखिर ये खुफिया मकाम कहाँ हो सकता है, और वो खास शख्स कौन है? कहीं वो? हाँ, वही जिसे उसने पकड़ लिया था और उस शख्स को किसी खुफिया मकाम पर छुपा दिया। अब वो हम लोगों का सुराग लगाएगी ताकि मदद कर सके अर्तुरुल की। औताक में जो उसने कहा था उसका यही मतलब था। हद कर दी है उन्होंने। मजरू कर रही है हमारे कबीले का वकार। ये तो कबीले से गद्दारी है। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? इर्तुआरुल को उसे ले जाने देंगे? हम उसे जाने देंगे और फिर हम उसका पीछा करेंगे। अर्तुरुल जब हमारी गद्दार बहन से मिलने वहां आएगा तो हम दोनों को घेर लेंगे। यूं वो भी देख लेगा कि कौन ताकतवर है और कौन खुशफहमी का शिकार। और बाजी, उनका क्या होगा? इलबिल्के ने मेरी इज्जत नहीं रखी, कबीले का भी नहीं सोचा। अपने भाई की पीठ पे वार किया उसने। मेरे लिए अब उसकी कोई अहमियत नहीं। इसलिए उसे उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। वो नजरों से ओझल न होने पाए ताकि वो हमारी बेखबरी में अर्तुरुल से मिलने ना जा सके। बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं भाई। अर्तुरुल जानता है कि अल्बास्तिया भी जिंदा है बतूर। उसने कहा है कि वो उसके सर से सिर्फ एक कदम दूर है। यानी वो उसी आदमी के बारे में बात कर रहा था। अब एक ही रास्ता है कि उसे मौत की नींद सुला दें। बेबौलात ने जब देखा कि वो वहां से जिंदा नहीं निकल सकता तो ड्रैगोस को छोड़कर हमारे साथ आ मिला। वो समझता है हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया उसने, लेकिन दरअसल वो जाल में आ चुका है हमारे। समझ रहा है कि हम हकीकत नहीं जानते उसकी। लोमड़ी चाहे जितनी भी चालाक क्यों ना हो, अपना सुराग जरूर छोड़ जाती है। यकीनन जल्द फिर कोई चाल चलेगा। अब तक उसकी तमाम चालें नाकाम हुई हैं। अब अगर उसने कोई चाल चली तो इस बार उसकी खाल उधेड़ दी जाएगी। उसे हम एक नई चाल का मौका देंगे तुर्कत। उसे ऐसा लालच देंगे कि वो ना चाहते हुए भी खुद चलकर हमारे जाल में आएगा। नींद उड़ जाएगी उसकी। मगर यह होगा कैसे भाई? अलबास्ती जिंदा है ये उसे बता दिया था, और ये भी कि उसके बहुत करीब पहुंच चुका हूं मैं। मतलब ये कि घबराहट में कोई गलती कर बैठेगा। जालिमों को हमेशा अपनी जान का खौफ ज्यादा होता है। खतरा हो तो आंखें बंद करके हमला कर देते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा करे वो। उसका खौफ उसे
मजबूर करेगा गलती करने पर, और उसकी वो एक ही गलती इस बार उससे बेनकाब कर देगी। तुम देख लेना कि हमारा शिकार खुद चलकर हमारी तलवार के नीचे आएगा। क्या आपने गौर कर लिया मेरी तजवीज पर? जी मैंने गौर किया था, लेकिन मैं इस बात पर हैरान हूं कि इन्हिसार क्यों चाहिए आपको? लेफ के किले के अतराफ में मैं 3 मराकज़ कायम करूंगा। इसका फायदा यह होगा कि हम किले से होने वाले किसी भी हमले के इम्कान से महफूज हो जाएंगे। इन्हिसार, इसका सारा इलाका मेरी अमलदारी में रहेगा। किसी भी बुरे वक्त में ये लेफ के किले और हमारे कायम करदा 3 मराकज़ की हिफाजत के लिए मुस्तहकम दिफाई किला साबित होगा। इन्हिसार आपके इख्तियार में देना तो मुमकिन नहीं। क्या कोई दूसरी सूरत है? बताइए, हम उस पर गौर करेंगे। कोई दूसरी सूरत नहीं है। एक परिंदे के खाली घोंसले जैसे लेफ के किले पर हमले के लिए मेरे सिपाही तैयार हैं। मेरी शराइत यही है। या तो शराइत कबूल करें और इस मुआहिदे पर मोहर लगाएं, या तैयार हो जाएं लेफ के किले को ज़मींबोस होता देखने के लिए। साथ ही मैं किले के अतराफ की जमीन और राहदारियां भी कब्जे में लूंगा। कबूल है अर्तुगरुल सरदार। इंशाअल्लाह अगर आप इस मुआहिदे पर कायम रहे तो तिजारत के जरिए हम दोनों खुशहाली में इजाफे का बायस बनेंगे। इन्हिसार का इलाका सरहद का मरकज है और ये लेफ के किले से ज्यादा मुफीद होगा हमारे लिए इंशाअल्लाह। हमें फुतुहात तलवार से और मेज पर कलम से भी नसीब हुई है। अल्लाह हमारी नुसरत फरमाए। आमीन। मंगोलों के डर से फरार होने वाले उलमा और दरवेशों को इस इलाके में आबाद करेंगे हम। तुर्कों को इस्लाम की असल दावत देने के लिए आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा मरकज बनेगा इन्हिसार इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह भाई, अल्लाह हमें कामयाब फरमाए। आमीन। अगर इंसाफ के लिए मेरी जान भी चली जाए तो कभी पीछे नहीं हटूंगी मैं। शर्मिंदगी में जीने से मरना बेहतर है मेरे लिए।
जिसका आपने पीछा किया, निशाना बनाकर उसे जान से मारने वाला आपका भाई है। आंखों से देखे बगैर नहीं मानूंगी मैं। ये सब अपनी आंखों से भी देख लेंगी इल्बिल्गे खातून। अंदर आ सकता हूँ सरदार? आ जाओ बतुर से भाई। सरदार, इल्बिल्गे खातून कबीले से बाहर गई हैं। मतलब यह कि अर्तुरुल से मिलने के लिए रवाना हो गई है। हम साए की तरह ताकुब करेंगे उसका। अर्तुरुल इल्बिल्गे से मिलने अकेला ही आएगा, शिकार करने के बजाय वो खुद शिकार होगा। चलो। बमसी, बमसी क्या कर रहे हैं आप? बमसी, अभी आपको आराम करने की जरूरत है। अफसा मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा है। अर्तुरुल भाई से अपने दिल का हाल बयान कर दिया और उन्होंने मुझे माफ कर दिया। अब मुझसे रुका नहीं जा रहा है। बमसी, आर्तुक भाई ने कहा है जख्म गहरा है, अभी थोड़ा ही बेहतर हुआ है। अल्लाह न करे कुछ बुरा भी हो सकता है। हाँ मेरी हफ्सा, क्या तुम अपने शौहर को जानती नहीं हो? तुम्हारा शौहर एक शेर की तरह बहादुर है। ये मामूली सा जख्म मुझे नहीं रोक सकता। तुम परेशान ना हो, बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आओ जरा ये ज़रा पहनने में मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे मश्क करने की जरूरत है। अर्तुरुल भाई ने कहा था ठीक होते ही तुम आ जाना। भाई ने कहा था कि ठीक होकर आ जाना, अभी आ जाओ ये नहीं कहा था। बमसी, मैंने आपके लिए यखनी बनाई है, वो पीकर आपको आराम करना चाहिए। मैं अब भी आराम करूं? कैसी बातें कर रही हो अफसा? मैं तो दुआ करता हूं कि मुझे जब भी मौत आए ऐसे तन कर खड़ा हूं मैं। बहादुर सिपाही ऐसे ही खड़े होते हैं अफसा, ऐसे ही जीते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। अच्छा, जाने से पहले ये शरबत पीते जाइए। अफसा,
हफ्सा सुनो, दरअसल ये मशकें ही मेरी दवाइयां हैं। तुम बस ये ज़रा बांधो, उसके बाद देखो इन मशकों के जरिए मैं कैसे शिफायाब होता हूँ। एक चीते की तरह फुर्ती आ जाएगी मेरे जिस्म में। हफ्सा, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। हाँ, चलो जल्दी ज़रा बांधो। क्या बन गया हफ्सा? हाँ, बन गया। चलता हूँ हफ्सा। या अल्लाह, या अल्लाह। मेरा बहादुर कितना पागल है। जुल्म होगा इन्हें रोकना, नहीं रोक सकती मैं। वो गार की तरफ जा रही है। तो उसे यहां छुपाया है तुमने? आह इल्बिल के आह, मैं तुमसे इसका हिसाब जरूर लूंगा। लगता है कि अर्तुरुल अभी तक नहीं पहुंचा। वो जरूर आएगा यहां। 2 लोग मेरे साथ आए, बाकी सब यहां घात लगाकर इंतजार करें। मैं गार में मौजूद उन सब का सफाया करता हूं। अगर मेरे वापस आने से पहले अर्तुरुल आ जाए तो तुम जानते हो कि क्या करना है। चलो। यहां पर तो कोई भी नहीं है। वो लोग कहां गायब हो गए? मेरी बहन कहां है? कहां जा सकती है वो? वहां से रोशनी आ रही है सरदार, हो सकता है कि रास्ता हो। ये तुम क्या कर रही हो इल्बिल के? हम उनके पीछे जाएंगे, चलो।
निशानात के मुताबिक जाएंगे। उस तरफ चलो। सरदार अंदर क्या कर रहे हैं? अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? तुम वहीं रुक जाओ। तो अर्तुल से यहाँ मुलाकात होनी है इसकी। इलबिलगे को यहाँ से ले जाओ, मगर मोहतात रहना। अर्तुल किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है। मेरी बहन को नुकसान ना पहुंचे। जाओ। कौन हो तुम? क्या चाहते हो मुझसे? खेल खत्म हुआ अल्बास्ती। तुमने ही ये जाल बिछाया मेरे लिए, क्योंकि तुम जानते थे कि मैं यहां आऊंगा। जब आपका भाई कबीले पहुंचा तो जान चुका था कि आप उस निशानजदा चेहरे वाले का पीछा करेंगी। उसका कत्ल करवा दिया ताकि हकीकत आपके सामने जाहिर ना हो जाए। वो जानना चाहेगा कि आपको उससे क्या क्या मालूम हुआ है। सबसे पहले उसके सामने मजबूत रहिएगा। यूं जाहिर करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे आपकी जान को खतरा हो। इलबिलगे खातून, मैं ख्याल रखूंगी। अब मुझे करना क्या होगा अर्तुरुल सरदार? बेबौलाद नहीं जानता कि सऊद में हम मिल चुके हैं, लेकिन अंदाजा होगा कि जल्द ही हम मुलाकात करेंगे। वो तदाबीर करेगा इस सिलसिले में। और जब आप उसे कहेंगी कि आप मेरे औताक में मुझसे जरूरी मुलाकात करना चाहती हैं तो उसका तजस्सुस मजीद बढ़ जाएगा। और उसके बाद? मुझे इस बात का यकीन है वो भी आपके साथ मेरे पास आने की कोशिश करेगा। वो जानना चाहेगा कि मैं क्या जानता हूं। अब चूंकि आप वहां मुझसे तन्हाई में बात नहीं कर पाएंगी, इसलिए मेरे नाम खुफिया मकतूब लिखेंगी। मकतूब में लिखेंगी कि आप मुझसे उस निशानज़दा चेहरे वाले के बारे में बात करना चाहती हैं, इसलिए मैं उसी खुफिया जगह मिलूं जहां पहले मिले थे। ये ख्याल रखिएगा कि वो मकतूब बेबौलाद के पास किसी भी तरह पहुंच जाना चाहिए। इलबिलगे खातून,
वो गद्दार जो अंधेरे में छुपना चाहते हैं, इंसाफ के सूरज की रोशनी में आश्कार हो ही जाते हैं।